Good morning, all of you. Myself, Hemant Gupta. Students, we have already discussed about the different types of friction in our previous class. Now, I am going to start a new topic in this chapter, that is advantages of friction in daily life. ठीक है? मतलब हमारे डेली लाइफ में इस फ्रिक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस है, ये हम लोग एक एक करके देखते हैं. So first one is, it is due to friction between our feet and the ground that we are able to walk on the ground by pushing our feet against the ground. Try to understand this line. How do we able to walk on the ground? हम लोग कैसे ग्राउंड पे चल पाते हैं, कैसे चल पाते हैं? It is due to friction. So how this friction is responsible to walk या to allow us to walk in a easy way. किस तरह से ये रिस्पॉन्सिबल है हम लोग को आसानी तरीके से किसी रफ सरफेस पे चलने में? How is it responsible? So see, actually when we press the ground towards backward direction, जब हम लोग backward direction में ground को press कर रहे होते हैं, at the same time one force act in the forward direction. You all know that this force is frictional force, which is always act towards opposite direction to that right force. तो जब हम लोग चल रहे होते हैं तो ग्राउंड को हमने किस डायरेक्शन में पुश किया? अपोजिट डायरेक्शन. सी, अपोजिट डायरेक्शन में हमने पुश किया, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ाता है. That's why here it is written that by pushing our feet against the ground. तो ये ग्राउंड को जब हम लोग पुश करते हैं, ठीक है, ग्राउंड को हम लोग जब बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, एंड देयर दैट्स व्हाई वी आर एबल टू वॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इज दिस क्लियर? सो ये तो फ्रिक्शनल फोर्स है, सिंस इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, तो ऑब्वियसली ये किसी दो सरफेसेस कांटेक्ट में लग रही होगी. कौन कौन सा सरफेस है? बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड. फीट और ग्राउंड के बीच में ये फोर्स एक्ट करती है, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, और इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड सेफली. While it would be very difficult to walk on a smooth or you can say polished surface. ठीक है, किसी भी स्मूथ या पॉलिश सरफेस पे वॉक करना बहुत मुश्किल होता है. Why? Because due to lack of friction. फ्रिक्शन की कमी होने की वजह से, क्योंकि वो सरफेस कैसा है? स्मूथ है, और स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन ना के बराबर होती है. You all know that we can also say it as frictionless surface. किसको बोल सकते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस? स्मूथ सरफेस. वी कैन से द स्मूथ सरफेस एज ए फ्रिक्शनलेस सरफेस. ठीक है, तो जिस सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगी उस सरफेस पे वॉक करना बहुत मुश्किल होगा. व्हाई? क्योंकि जब हम उस सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे, जब हम पैर रखेंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? फ्रिक्शनल फोर्स तो उस पर एक्ट करेगी नहीं, क्योंकि सरफेस बहुत स्मूथ है. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की डायरेक्शन में नहीं लगेगी, जिसकी वजह से मेरा पैर क्या हो जाएगा? स्लिप कर जाएगा और मैं गिर जाऊंगा. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ सरफेस और पॉलिश सरफेस, ओके, ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की कमी की वजह से हम लोग किसी भी स्मूथ सरफेस पे इजी वे में नहीं चल पाते, जबकि किसी रफ सरफेस पे हम लोग आसानी से चल पाते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या कारण है? मैं फिर से बता रहा हूं क्या कारण है. इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. किसके बीच फ्रिक्शन एक्ट करती है? बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड. कैसे एक्ट करती है? तो जब हम अपने फीट को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाइड फोर्स देते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है और हम आसानी से फिर इस तरह से चल पाते हैं. दिस इज क्लियर? सो टू वॉक इन ए प्रॉपर मैनर ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और हियर ग्राउंड कैसा सरफेस है? ये रफ सरफेस है. Who is responsible? कौन रिस्पॉन्सिबल इजी वे में चलाने के लिए? This friction is responsible. Second, cars and buses are able to move safely on the road. Cars और buses बहुत safely रोड पे चल पाते हैं. क्यों? What is the reason? Because of friction. किसके बीच? Between the treaded tires and the surface of the road. What is the meaning of this word treaded tires? Treaded tires का मतलब क्या होता है? एक स्पेशल डिजाइन का टायर है. ठीक है, ये टायर्स का जो ऐसा सेम दिया जाता है, दिस इज जस्ट मीन टू मेक ए ग्रिप. एक ग्रिप मींस पकड़, एक पकड़ बनाने के लिए. किसके साथ? द सरफेस ऑफ द रोड के सरफेस के साथ एक अच्छा पकड़ बनाने के लिए. ठीक है, कैसा टायर्स का कैसा डिजाइन किया था? ट्रेडेड शेप का बनाया जाता है. आपने देखा भी होगा
कि टायर्स को जब देखेंगे तो एक पर्टिकुलर शेप आप देखे होंगे उसमें, डिजाइन देखे होंगे उसमें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रेडेड टायर्स। तो किसके किसके बीच में फ्रिक्शन एक्ट करती है? बिटवीन थ्रेडेड टायर्स एंड द सरफेस ऑफ द रोड, और थ्रेडेड टायर्स के बीच में ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से कार्स और बसेस आसानी से चल पाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये फ्रिक्शन की वजह से हम लोग चल पाते हैं, इस फ्रिक्शन की वजह से कार और बसेस भी सेफली रोड पे चल पाती है। और ये फ्रिक्शन जो कि एक ऐसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इट ऑलवेज एक्ट बिटवीन द टू सरफेस, हमेशा दो सरफेसेस के बीच में। फर्स्ट केस में किसके बीच फ्रिक्शन एक्ट करता है? बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड। इन सेकंड एग्जांपल में किसके बीच लग रहा है? थ्रेडेड टायर्स एंड द सरफेस ऑफ रोड, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शन अगर कम होता, सपोज इन सेकंड एग्जांपल, अगर फ्रिक्शन कम होता, फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या करना होगा? मुझे सरफेस को स्मूथ करना होगा। सरफेस को क्या करना होगा? स्मूथ करने के लिए सपोज जैसे कोई गीला जगह, ठीक है, कोई वेट पोर्शन एरिया, उस पोर्शन एरिया पे अगर कोई कार और बसेस वहां से अगर गुजरती है तो वहां पे स्लिप होने का चांसेस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस क्या है? स्मूथ है, और स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होती। वी कैन आल्सो कॉल दैट टाइप ऑफ स्मूथ सरफेस एज फ्रिक्शनलेस सरफेस। कैसा सरफेस बोल सकते हैं? फ्रिक्शनलेस सरफेस। Now come to the third application or third advantages of friction. Brakes on cycles or cars work because of friction. जो कार या साइकिल में ब्रेक्स होते हैं ये भी किसकी वजह से काम करते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही काम करते हैं। कैसे? When brakes are applied, then the shoes of the brakes rub against the wheels. जब ब्रेक लगाया जाता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा व्हील में जो शूज लगा होता है वो शूज रब करता है किससे? व्हील से, व्हील के साथ रब होता है, ठीक है। तो यहाँ फ्रिक्शन किसके बीच लग रहा है? बिटवीन ब्रेक का जो शूज है, शूज ऑफ द ब्रेक और व्हील्स, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करती है, ठीक है। और फ्रिक्शन एक्ट करने की वजह से कार या साइकिल का जो स्पीड होता है वो घट जाता है, ठीक है। So again I am telling you that these brakes on cycles or car work because of friction. ये भी फ्रिक्शन की वजह से एक्ट करती है। अगर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लग रहा है, तभी कार या साइकिल का स्पीड कम हो पाता है, ठीक है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है? ब्रेक का जो शूज है वो किसके साथ रब करता है? और ऐसा होने से एक्चुअली क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। That's why it is written here which creates friction between these two. इन दोनों सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? इट विल रिड्यूस द स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट, it is due to friction that makes it possible to light a matchstick by rubbing it against the matchbox. अगेन सबका वही है, ये फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। जब हम मैच स्टिक को मैच बॉक्स पे रब करते हैं तो मैच स्टिक बर्न हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। तो ये किस वजह से हो पा रहा है? अगेन इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की वजह से। इसको और से समझते हैं। मैच स्टिक जो होता है उसमें कुछ केमिकल्स होगा, ठीक है। तो जब हम उसको मैच बॉक्स पे रब करते हैं, मैच बॉक्स यहाँ कहने का सेंस है वो स्ट्राइकिंग सरफेस, ठीक है, जिस सरफेस पे हम स्ट्राइक करते हैं, जब स्ट्राइक करते हैं एक्चुअली क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन हो रहा है। एंड वन थिंग इज देयर दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। जब कभी भी फ्रिक्शन होती है किसी भी दो सरफेस के बीच में, तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। वेरी वेल नोन एग्जांपल, यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन यू रब बोथ पाम्स ऑफ योर हैंड, ठीक है, जब दोनों पाम्स को जब हम रब करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। और ये फ्रिक्शन ध्यान से समझेंगे, ये फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट। दैट्स व्हाई यू फील वार्म, ठीक है। इसलिए तो आपको गर्मी जैसा महसूस होता है। ये ऐसे ऐसे करने से क्या होता है? रब करने से क्या होता है? यू फील वार्म। नेक्स्ट, we are able to write on paper because of friction between the pen and the paper. Again, हम लोग अगर पेपर पे लिख पाते हैं with the help of pencil और पेन, so this is only and only because of friction. किसके बीच फ्रिक्शन हो रहा है? Between the pen and पेन और पेपर के बीच में फ्रिक्शन है, तभी हम लोग लिख पाते हैं। अदरवाइज अगर कोई स्मूथ सरफेस हो और कोई स्मूथ सरफेस है और उस सरफेस पर अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे
we are not able to write anything on that smooth surface. Why? क्योंकि सरफेस क्या है, बहुत स्मूथ है. स्मूथ सरफेस पे कोई ग्रिप ही नहीं बनेगा, पकड़ ही नहीं बनेगा. सरफेस जब तक रफ नहीं होगा, जब तक सरफेस रफ नहीं होगा तब तक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन जब तक नहीं लगेगा तब तक उस पे हम लोग कुछ लिख नहीं सकते. दैट्स व्हाई जो पेपर हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं, जो पेपर हम लोग स्मूथ लगता है, दरअसल वो स्मूथ होता नहीं है. इट हैज लॉट्स ऑफ ग्रुप्स एंड रीजेस, बहुत सारे ग्रुप्स और रीजेस होते हैं उसमें. अगर हम चाहें तो उसे माइक्रोस्कोप से देख ही सकते हैं. So when we write anything on paper with the help of pen or pencil, ठीक है, तो पेपर क्या है, एक रफ सरफेस है. कैसा सरफेस है वो, रफ सरफेस. तो रफ सरफेस पे किसके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा बिटवीन द पेन एंड द पेपर. तो फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पाते हैं. अगर आप किसी स्मूथ सरफेस पे लिखना चाहेंगे तो उस पर क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो फ्रिक्शन लेस है, उसमें फ्रिक्शन ही नहीं है. वो रफ सरफेस नहीं, वो स्मूथ है, और स्मूथ होने की वजह से उस पे हम नहीं लिख पाएंगे. जो कुछ भी अगर लिखना चाहेंगे दैट विल गेट स्लिप, वो स्लिप होता चला जाएगा. So students, these are the different advantages of friction in our daily life. Now we will discuss the disadvantages of friction in our life. ठीक है, तो कुछ हम लोग disadvantages भी देखते हैं. ओके